जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मकर राशि वालों के बारे में। मकर राशि, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कैप्रिकॉर्न। आप कैसे जानेंगे कि हमारी मकर राशि है? अगर आपके राशि के नाम का या अगर राशि का नाम आपको नहीं मालूम है तो आपके प्रचलित नाम का प्रारंभ भो, जा, जी, जू, जे, जो, खा, खी, खू, खे, खो, गा, गी, इन अक्षरों से अगर आपका नाम प्रारंभ होता है तो आपकी राशि मकर होगी, कैप्रिकॉर्न होगी। मकर राशि वालों, आपकी राशि के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 का अंतिम चरण जो कि पैरों में होता है वो चल रहा है। आपकी राशि से शनि दूसरे घर में विराजमान है और वैसे तो शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है। दूसरा धन, दूसरा घर धन का होता है, वाणी का होता है, कुटुंब का होता है, परिवार का होता है। वहाँ पर जब शनि की उपस्थिति है, वैसे तो कहते हैं कि शनि जहाँ पे बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, लेकिन वो वृद्धि व्यक्ति को इसलिए नहीं एहसास होती। अब जमा धन पे बैठे हैं तो शनि को तो जमा धन में वृद्धि करनी चाहिए, लेकिन शनि की चाल ही इतनी धीमी है कि जो भी परिणाम मिलते भी हैं वो इतनी धीमी रफ्तार में मिलते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता है कि कब परिणाम आए और कब गए। शनि जमा धन में वृद्धि करेंगे तो इतनी मंथर गति से करेंगे, इतनी धीमी गति से करेंगे कि आप अपने उस जमा धन की वृद्धि से संतुष्ट नहीं होंगे। ऐसी भी स्थितियां बना देते हैं कि आय से ज्यादा व्यय की अधिकता दिखाई देती है। कहीं से अगर आपके पास 1000 रुपए आए तो वो 1000 आते ही आपके सामने 2000 का खर्चा आकस्मिक रूप से सामने आ जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि ये 1000 जो आए थे ये तो गए, बाकी 1000 की व्यवस्था कहाँ से करें। ऐसी स्थिति मकर राशि की चल रही है। लेकिन अब जो है मकर राशि वालों को धैर्य रखिए, शनि से राहत मिलने वाली है। जिस शनि से आप पिछले 7 वर्षों से लगभग परेशान थे, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, हर प्रकार से अपने को हारा हुआ महसूस कर रहे थे, थका हुआ महसूस कर रहे थे, मन में निराशा छाई हुई थी। परेशान न हो, धैर्य रखिए। अब आपकी जिंदगी से निराशा के बादल छटने वाले हैं। अब आपके जीवन में शनि की कृपा प्राप्त होने वाली है। अब सोचेंगे कि क्यों अचानक शनि देव क्यों कृपा बरसाने लगे, तो शनि 29 जून को कुंभ राशि में ही वक्री होने जा रहे हैं, जो कि 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। इस वक्री काल के दौरान मकर राशि वालों को शनि बहुत अधिक राहत प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि जो शनि की चाल है वो उल्टी हो जाएगी। आपके जीवन में अगर अशुभ परिणाम आ रहे थे तो वो अशुभ परिणाम शुभ परिणामों में बदल जाएंगे। आपके दूसरे घर में कुंभ राशि में जो कि जमा धन का घर है, वहां पर शनि वक्रीय होने जा रहे हैं। तो 29 जून से 15 नवंबर तक आपके जमा धन में वृद्धि होगी और व्यय में अंकुश लगेगा। व्यर्थ के व्यय से बचेंगे। हाँ, शुभ कार्यों में व्यय अवश्य होगा,
शुभ कार्यों में व्यय होगा तो व्यक्ति कमाता ही इसीलिए है कि हमारे धन का खर्च शुभ कार्यों में, अच्छे कार्यों में हो। प्रिय दर्शकों, 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक जब शनि वक्री होंगे तो इनकी चाल उल्टी हो जाएगी। उल्टी चाल की गति और धीमी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो है धन की स्थिति में सुधार आएगा और आकस्मिक आर्थिक लाभ इन 4 महीनों में आपको कई बार होगा। ऐसा लाभ जिसके बारे में आपने सोचा न हो, ऐसा लाभ जिसके बारे में आपने कल्पना न की हो, अनायास रूप से एकाएक अचानक आपको कई बार आर्थिक लाभ होने की पूर्ण संभावना है। लेकिन मकर राशि वालों, एक सलाह है कि दूसरा घर वाणी का भी होता है, तो अपनी वाणी में संयम रखें। वाणी में संयम रखें। अपनी वाणी से ऐसा कोई शब्द न बोलें जिससे कि अगला रुष्ट हो जाए या जो है वो वार ही उल्टा पड़ जाए। आप अपनी वाणी के द्वारा बने बनाए कार्यों को बिगाड़ सकते हैं, बने बनाए माहौल को बिगाड़ सकते हैं, खुशनुमा माहौल को भी बेकार का कर सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी में संयम बनाए रखें। 29 जून से 15 नवंबर तक मकर वालों आपको जमीन जायदाद का लाभ होगा। अगर किसी भी प्रकार का जमीन जायदाद का विवाद चल रहा था तो उस विवाद का भी समाधान होगा। अगर पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की अड़चन आ रही थी, बाधाएं आ रही थीं, दिक्कतें आ रही थीं, तो वो जो है बाधाएं, दिक्कतें समाप्त होंगी और पैतृक संपत्ति के विवाद का निराकरण होगा, समाधान होगा। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहें, क्योंकि दूसरे घर में बैठ करके शनि अष्टम भाव को, जो कि स्वास्थ्य का है, आयु का है, उम्र का है, वहाँ को वक्र दृष्टि से देखेंगे। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहें। वैसे तो शनि लंबी उम्र देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को शिथिल कर देते हैं। कभी कभी शरीर में आलस्य हावी हो जाता है, कभी कभी आप जरूरी काम को भी टाल जाते हैं, चलो हटाओ देखा जाएगा। तो ऐसी स्थितियों से बचें। अपने शरीर के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर आलस्य को हावी न होने दें। और एक चीज है, आय में उतार चढ़ाव बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो आय हो रही है वो एक फ्लो में होती रहेगी। कभी आप अपनी आय से संतुष्ट होंगे तो कभी आप अपनी आय को लेकर के असंतुष्ट भी होंगे। आय को लेकर के कभी मन प्रफुल्लित होगा तो कभी आय को लेकर के मन में खिन्नता भी आएगी। अर्थात कुल मिला करके आय में उतार चढ़ाव बना रहेगा। फिर भी आज का ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना ही था। हमारे पास बहुत से मकर वालों के फोन आते हैं कि गुरुजी 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और आपने तो कहा था कि अंतिम चरण में राहत मिलेगी। पहला चरण बहुत डिस्टर्ब करता है, दूसरा थोड़ा कम करता है, तीसरा बिल्कुल नहीं करता है। देखिए, शनि की अवस्था इस समय आपके पैरों पे है। शनि का अंतिम चरण पैरों पे होता है। शनि दौड़ाएंगे। कोई भी अगर आपका कार्य अटका है, किसी भी प्रकार के आप विवाद में फंसे हैं, चाहे वो पैतृक संपत्ति को लेके हो, चाहे जमीन जायदाद को लेकर के हो, या आपके व्यापार नौकरी को लेकर के हो, शनि दौड़ाएंगे, कई बार दौड़ाएंगे। कभी कभी ऐसी जटिल स्थितियां कर देंगे कि आपको लगेगा कि अरे, ऐसे सामने वाले से तो हमें विश्वास ही नहीं था कि सामने वाला मुझसे ऐसा बिहेवियर करेगा। लेकिन धैर्य बनाए रखें, परिश्रम करते रहें, प्रयास करते रहें। जो भी अवरोध हैं, जो भी आपके मार्ग के कांटे हैं, ये स्वतः किनारे हो जाएंगे और आपका मार्ग आगे बढ़ने के लिए प्रशस्त हो जाएगा।
लेकिन प्रयास करना पड़ेगा, आलस्य त्यागना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। शनि अंतिम चरण में देते हैं, पैरों में आते हैं, लेकिन दौड़ाते हैं, भटकाते हैं, पैरों की चप्पल तक घिसवा देते हैं, लेकिन देते भी हैं। जिसकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होती है उसको 100% देते हैं, जिसकी 100 होती है 50% देते हैं। जिसकी कुंडली में ही शनि नीच के होंगे तो उसको लगता है कि हमें कुछ नहीं मिला, अंतिम चरण में भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम, परमात्मा की शरण में बने रहें। हर शनिवार को, चाहे शनि कुंडली में शुभ हो चाहे अशुभ हो, चाहे कुंडली में उच्च के हो चाहे नीच के हो, चाहे शत्रु राशि में हो, हर शनिवार को सुबह पीपल में जल चढ़ाते रहें, शाम को चौमुखा तेल का दीपक जलाते रहें, दशरथ जी द्वारा रचित शनि स्तोत्र का पाठ करते रहें, हनुमान चालीसा, हनुमान कवच, सुंदर कांड का पाठ करते रहें, कौवों के लिए रोटी पानी छत पे रखते रहें या कौवों के लिए दाना पानी रखते रहें, कुत्तों को खिलाते रहें, और ज़्यादा अगर दिक्कत है तो शनिवार को छाया दान करते रहें या काले अन्न का, काले वस्त्र का दान करते रहें। और 29 जून से 15 नवंबर तक फिर भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। इस वक्री काल के दौरान यही एक अकेली राशि है मकर, जो कि 7.5 से पीड़ित है, लेकिन शनि के वक्री होते ही 29 जून से 15 नवंबर तक मकर राशि वालों को काफ़ी राहत मिलने वाली है। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप सभी से अनुरोध है कि एक कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और हाँ, हमारे जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, उन सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। माता रानी आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को समाप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।